Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360. I am your host Ahmed Hamad. Viewers, World Cup cricket tournament is in progress और पाकिस्तान आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहा है अगेंस्ट अनदर आर्च राइवल्स आप कह लें, जो हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स और जो आपने देखा है क्राउड में भी और प्लेयर्स के दरमियान भी, तो राइवलरी हो गई है इन दोनों की टीमों के। तो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप का 5वां मैच है और जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि गलती नहीं है, अगर आज का मैच हारेंगे तो बस उसके बाद बाकी 4 मैचेस रह जाते हैं, वो 4 के 4 मैचेस फिर पाकिस्तान को मस्ट विन हो सकते हैं। लेकिन आज का मैच अच्छे मार्जिन से जीते, नेट रन रेट बेहतर करें और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों टीमों के दरमियान अगर देखा जाए, इससे वर्ल्ड कप से पहले बायलैटरल सीरीज हुई वनडे की, जो कि पाकिस्तान ने 3-0 से जीती। लेकिन 2019 में वर्ल्ड कप खेला गया था, वर्ल्ड कप का मैच खेला गया था दोनों टीमों के दरमियान, और उस मैच में पाकिस्तान ने 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। जी हाँ, आपको याद होगा वहाब रियाज और इमाद वसीम के दरमियान एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई थी, जिसकी बदौलत पाकिस्तान जीता था। लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान जो है उसने पहले बैटिंग की और 227 दे स्कोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स इन देयर स्टिपुलेटेड 50 ओवर्स। और इनकी जानिब से मेन स्कोरर जो थे वो असगर अफगान और उनके अलावा नजीबुल्लाह ज़दरान, दे बोथ मेड 42 रन ईच, वाइल रहमत शाह स्कोर्ड 35 रन। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात की जाए उस मैच में, तो शाहीन शाह आफरीदी कैप्चर्ड 4 for 47 इन अ स्कोर ऑफ 10 ओवर्स, और इनके अलावा इमाद वसीम ने 10 ओवर में 48 रन देकर 2 और वहाब रियाज ने 8 ओवर में 29 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया था, जबकि शादाब खान ने 10 ओवर में 44 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। एंड इन रिप्लाई चेजिंग अ टारगेट ऑफ 228, पाकिस्तान अचीव द टारगेट 49.4, 2 गेंदें रहती थी तब जाके पाकिस्तान ने टारगेट अचीव किया। और पाकिस्तान की जानिब से इमाद वसीम ने मैच विनिंग इनिंग खेली, स्कोर्ड 49 अनबीटन रन्स ऑफ 54 बॉल्स विद हेल्प ऑफ 5 फोर्स, और क्या ज़बरदस्त इनिंग थी 90 के स्ट्राइक रेट से, और इनका भरपूर साथ दिया वहाब रियाज ने, हु मेड 15 of 9 balls hitting 1-4 and 1-6। तो ये वो मैच था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज 2 बैट्समैन, बाबर आजम स्कोर्ड 45 of 51 balls hitting 5 fours, इमाम उल हक also scored 36। हारिस सोहेल इस टीम में नहीं है, उन्होंने 27 बनाए थे, हफीज़ ने 19 रन बनाए थे, 18 रन बनाए थे सरफराज अहमद जो कि कैप्टन थे। लेकिन पाकिस्तान के ओपनर उस टीम में थे जनाब फ़खर जमान। जी हाँ, हमारे फ़खर जमान जो कि अभी भी आउट ऑफ फॉर्म ही है, वो उस टीम के ओपनर थे और वो उस मैच में भी 0 पे आउट हुए थे। उनको मुजीबुर रहमान ने LBW आउट किया था। खैर, ये तो हो गया रिकॉर्ड और पाकिस्तान ने वो मैच जीता, नेल बाइटिंग जिसको हम कहते हैं, डाउन टू द वायर। अब जो मैच खेला जाएगा बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उस मैच में क्या है, मुकाबला किस चीज़ का? बेसिकली अफगान स्पिनर्स वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप। पाकिस्तान के स्पिनर्स तो हमने देख लिया कि बड़े आउट ऑफ फॉर्म है, हमने तीनों स्पिनर्स को देख लिया, नवाज को, शादाब को, उसामा मीर को। आज एक और गैम्बल करें जहाँ बाबर आजम, वो कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे, वो क्या किया जा सकता है कि हम इन दोनों स्पिनर्स को नहीं खिलाते। वो कह रहे हैं कि एक को खिलाया, दूसरे को बिठा दे, फिर दूसरे को वापस लें, चलें लेट से दोनों को बिठा देते हैं और इनकी जगह सलमान अली आगा को खिला देते हैं। क्यों? वो वजह क्या है कि 5वें बॉलर का रोल जो है वो ये दोनों मिल के कर सकते हैं, इफ्तिखार अहमद और सलमान। इफ्तिखार के अगर हम बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें, 4 ओवर में 22 रन दिए अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 8 में 37 रन दिए, तो उनसे पूरे कोटे के ओवर करवाए जा सकते हैं। और अगर कहीं ना कहीं वो एक्सपेंसिव हों तो सलमान अली आगा को यूज़ कर लें, और इन दोनों को मिला के अगर 10 ओवर पे देखें तो उतने ही रन होंगे जितने शादाब और उसामा मीर दे रहे हैं, और दोनों बैटिंग नहीं कर रहे। तो हमारी एक तो सलमान अली आगा को खिलाने से बैटिंग और डीप हो जाएगी, और फिर सलमान अली आगा या किसी एक बैट्समैन को हम एज पिंच हिटर यूज़ कर सकते हैं, इनको भेज सकते हैं पावर प्ले में कि जनाब पावर प्ले में जाएं और हमें T20 स्टाइल की क्रिकेट खेल के दिखाएं कि हमें 10 ओवर में, पहले 10 ओवर में 80 या 90 या इवन 100 रन अगर क्लिक कर जाते तो इससे भी ज़्यादा खेलते जाएं, पाकिस्तान इस इनिंग से मैच जीत सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेव डिसीजन बाबर आजम को लेना पड़ेगा। लेट से नहीं खिला रहे आप और आप कहते नहीं जी हमें स्पिनर्स को ही, प्रॉपर स्पिनर को, तो फिर शादाब खान को खिलाएं और शादाब खान को एज बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर करें और उन्हें रोल दें पिंच हिटर का, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेलते हुए उन्होंने ऊपर के नंबर पे पहले 3 नंबरों पे आके बैटिंग करके अच्छे तेज रन्स करके दिखाए हैं, तो उनको यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन क्या बाबर आजम इस किस्म का डिसीजन ले पाएंगे या नहीं, तो ये भी एक सवाल है। अच्छा, पिच देखी जाए
तो ट्रू टर्नर कहे जा रही है कि टर्न करेगी, जिस तरह के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच इसी ग्राउंड पे इसी पिच पे खेला गया तो टर्न करेगी, तो जिसका मतलब है कि अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं एज है। दूसरा ये कि गर्मी बहुत है, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग को ऑप्ट नहीं करेगी, वो पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि बाद में दूसरी टीम जो है वो बॉलिंग आराम से कर सके, गर्मी ना उसको फील हो। और अगर देखा जाए इस ग्राउंड में 2 मैचेस खेले जा चुके हैं, पाकिस्तान इससे पहले 2 मरतबा मैच खेल चुका है और दोनों मरतबा पाकिस्तान का मुकाबला भारत से हुआ और पाकिस्तान ने वो दोनों मैचेस जीते। तो ये एक अच्छा है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान वहाँ पे कम से कम इससे पहले खेल चुका है और रिकॉर्ड पाकिस्तान के फेवर में। कुछ स्टैट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। मोहम्मद रिजवान को 13 रन मजीद चाहिए और वो चौथे पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन होंगे जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 2000 रन मुकम्मल किए। इससे पहले कामरान अकमल, मोइन खान और सरफराज अहमद ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। और मुजीबुर रहमान है अफगानिस्तान के, उनको 3 विकेटें चाहिए वनडे में अपनी 100 विकेटें मुकम्मल करने के लिए। तो ये कुछ स्टैट्स हैं जो हर गेम के साथ होते रहते हैं। लेकिन अगर शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस देखी जाए तो अफगानिस्तान के खिलाफ उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। 12 खिलाड़ियों को अब तक आउट कर चुके हैं 15.25 के औसत से। और पिछले मैच में जो उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 5 खिलाड़ियों को आउट किया और 54 रन देकर, तो जहां ऑस्ट्रेलिया 367 किया वहां उन्होंने सिर्फ 54 रन दिए अपने 10 ओवर में। तो नजर आया कि शाहीन शाह अफरीदी वापस आ रहे हैं अपनी फॉर्म में और उनका फॉर्म में आना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी पहला स्पेल जो है वो बड़ा क्रूशल है। उसमें अगर वो अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट कर लेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बाकी प्लेयर्स को आप कंटेन कर सकते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट करना इसलिए ज़रूरी है कि इस टूर्नामेंट में पावर प्ले में वो अब तक 7 छक्के लगा चुके हैं और पाकिस्तान का कोई भी बैट्समैन अब तक पावर प्ले में एक भी छक्का नहीं लगा सका। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रहमानुल्लाह गुरबाज को अर्ली ऑन हमें आउट करना है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ बायलैटरल सीरीज में 151 स्कोर किया था। उनकी और इब्राहिम ज़दरान की 200 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप थी। तो ये भी पाकिस्तान को जहन में रखना पड़ेगा। ग्राउंड छोटे हैं इंडिया के और बाउंड्रीज लगना आसान है, तो बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हमने देखा कि कोई ऐसी डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं कर सके हमारे बॉलर्स। इवन अगर हारिस रऊफ की भी बात की जाए, पेस होने के बावजूद वेवेट बॉलिंग ऐसे नहीं चलेगा। डिसिप्लिन करनी पड़ेगी बॉलिंग और विद इन द स्टंप्स आपको बॉल करनी पड़ेगी। इंडियन बॉलर्स को आप देख लें कि कितना स्पिनर जो है वो रूम दे रहे हैं, किस पेस के साथ बॉल कर रहे हैं ताकि बैट्समैन जो है वो बड़े शॉट खेलने से पहले सोचता है कि कहीं मेरी विकेट ना कर जाए। इसी तरह उनके अगर फास्ट बॉलर्स की भी लेंथ देख लें तो क्या ज़बरदस्त लाइन और लेंथ है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ डिसिप्लिन होना है और फिर आपके फील्डर्स को सपोर्ट करना है। फील्डर को सपोर्ट इसलिए कि पिछले मैच में हमें बड़ा महंगा कैच पड़ा था, डेविड वार्नर का 10 के स्कोर पे छोड़ा एंड ही वेंट ऑन टू स्कोर 163। तो 153 रन का वो कैच बड़ा महंगा पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर अगर पाकिस्तान सही तरह काम कर ले तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। विशिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल द बेस्ट एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ अ शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.